गिराने आ रहे हैं, तो जिस टाइम में बन रहा था इतनी आबादी हुई तो सरकार या ये तोड़ने वाले कहाँ थे? यहाँ के लोगों के पास वोट अधिकार सारा चीज है, वोटर लिस्ट है, आधार कार्ड है, वोट सब देते हैं कुछ है। हाँ, वोट देते हैं, राशन कार्ड है, सारा सुविधा है, लाइट है, सारा सुविधा है यहाँ पर। तो उस वक्त ये सरकार या तोड़ने वाले कहाँ थे? बीजेपी जो इसका मतलब है 35 साल के मुसाफिर को अब कहाँ रोड पर फेंक दी, दाना बेगर, पानी बेगर। आप देख रहे हैं आपका दिल्ली न्यूज, आपकी पसंद, आपका विश्वास सदा आपके साथ। दिल्ली में स्वागत, खुशामदीद। हमारी मौजूदगी है जखीरा दयाबस्ती स्टेशन के पास। यहाँ पर एक झुग्गिया हुआ करती रेलवे लाइन के पास। वो देखिए किस तरीके से कल इनके आशाने की छत की छीन लिया जाता है। एक नोटिस, कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं नोटिस दिए गए, कुछ लोग कह रहे हैं नोटिस नहीं दिए गए। ये मैं आपको दिखा दूँ। देखिए ये लेडीज़ जो कल तक इस घर में रहा करती थी, अपने परिवार को संभालती थी, आज उन्हीं हाथों से ये देखिए किस तरीके से अपने कैमरे से को जूम करके दिखाएं कि देखिए ईंटें तोड़ती हुई, जो मतलब जाते में जो थोड़ा सा सामान निकल जाए और जो बिक जाए उससे आगे गुजारा हो जाए। बताइए, इन घर वालों के ऊपर से छत छीन ली गई और देखिए किस तरीके से इन लोगों को बेघर कर दिया गया। गर्मी का टाइम है, देखिए बताया जा रहा है, क्या कहते हैं, जब बुलडोजर चलाने के लिए आए तो क्या कहते हैं कि बुलडोजर चलाने वाले इनको इतना टाइम नहीं दिया, जो बुलडोजर कार्रवाई कर रहे थे इन्होंने इतना टाइम नहीं दिया जो ये लोग अपना सामान निकाल लें, अपने ओढ़ने बिस्तर निकाल लें, ओढ़ने बिछाने वाला, या बच्चों के स्कूल बैग निकाल लें। बच्चों की बताया जा रहा है स्कूल ड्रेस, स्कूल के बैग तक इसके अंदर दबे हुए हैं और पूरा सामान इनका मलबे के नीचे दबा हुआ है। इनको इतना समय नहीं दिया गया, नहीं तो सूचना दी गई। इन लोगों का कहना है कि जो ये अपना सामान निकाल दे। आइए जुड़ते हैं कुछ लोगों से, जानने की कोशिश करते हैं कल क्या हुआ। यहाँ पर हम लोगों की जानकारी लेने आए थे। देखिए किस तरीके से उनके साथ जुल्म हुआ और किस तरीके से उनकी छत छीन ली जाती है। ये देखिए कितने साल से ये लोग रह रहे हैं और देखिए अपने कैमरे से को दिखाएं, घरों में से सामान तक नहीं निकालने दिया है। जी हाँ, घर से सामान भी निकाले। आगे जुड़ते हैं, खाला से बात करते हैं। खाला, आपका नाम क्या हुआ? रोशन खातून 30-35 साल से रहते हैं, मुदा बसा दिए हैं, कौन पैरे उजारे कहीं ना कि मतलब हम झुग्गी तोड़ रहे हैं। हमरे सबको बीमारी आदमी को घर से बाहर कर दिए। कितने साल से ले रहे हैं आप? 35 साल से यहाँ रहते हैं। 35 साल के मुसाफिर को अब कहाँ रोड पर फेंक दी, दाना बेगर, पानी बेगर। बहुत मजबूरी यहाँ रहे हैं, तो इलाज बारी चलता रहा, कहाँ से कराए। कुछ जगह वगैरह देने की बात हुई, कुछ जो मिलेगा इसके बदले आपसे? कौन देगा? कोई नहीं देगा, कोई नहीं देगा बाबू। जब हिया पर कमाने खाने का रहा है, लोग 10 रुपए का तो 20 रुपए का, 50 रुपए का कोठी में करके, फैक्ट्री में करके खाती रही है। किराया तो बस रहा है। आप कहाँ जाएंगे? हमरे सबके 5,000 10,000 रुपया कहाँ से लाएंगे, से देंगे, कहाँ से देंगे? कोई कमाने वाला नहीं है। या इलाज 5-6 हजार का महीना आता है, से नहीं पुरता है तो नहीं जाते हूँ महीने में दवा लाने। तो क्या करें? अब खाने पीने कैसा हो रहा है ना? नहीं, कोई नेता, कोई विपक्ष का नेता, कोई पार्टी वाला आके कोई मदद करो, पानी खाना पीना? कोई नहीं। कल से कोई नहीं झांका है। कल से वोट लेने को आएगा, मुदा कोई नहीं झांका है। परोसा करने को कोई नहीं आए हैं। वो वोट लेवे का रहता है तो उसमें तो जेबी भरेगा, खाना लेके आएगा तो उसके घर से पैसा खर्चा होगा। गरीब को के देखेगा? कोई नहीं। एगो अल्लाह सबसे बड़ा ऊपर। अब कहाँ जाएंगे खाला, कुछ सोचा है?
कहूँ नहीं, कहाँ जाएंगे, इसी सब पर अफसोस है। जो लोग यहाँ के जुड़े हैं जो बताएंगे कल क्या हुआ, सामान निकालने का वक्त दिया गया नहीं दिया गया। भाई अपना नाम बताएं। मेरा नाम मोहम्मद बदर आलम है। मेरा यहीं पे घर है, 3 तल्ला मेरा भी है प्लेटफॉर्म पे। तो मेरे कहने का मतलब ये 5 लाख की कम से कम आबादी होगी जकीरा। जब इतनी आबादी 2-2, 3-3, 4-4 तल्ला हो गए, तो आज जो गिराने आ रहे हैं, तो जिस टाइम में बन रहा था इतनी आबादी हुई तो सरकार या ये तोड़ने वाले कहाँ थे? यहाँ के लोगों के पास वोट ID कार्ड सारा चीज है, वोटर लिस्ट है, आधार कार्ड है, वोट सब देते हैं आप कुछ है। लोग? हाँ, वोट देते हैं, राशन कार्ड है, सारा सुविधा है, लाइट है, सारा सुविधा है यहाँ पर। तो उस वक्त ये सरकार या तोड़ने वाले कहाँ थे? जब यहाँ पे टूटा जा रहा है, जब कोई इसको कोई सहायता ना दे रहा है, तो फिर यहाँ से लाभ सरकार क्यों ले रहा है? वोट क्यों ले रहा है? और वोट हम दे भी तो किसके ऊपर विश्वास करें? बीजेपी हो या कोई भी पार्टी हो या कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, किसके ऊपर? सब तो बेईमानी नजर आ रहा है, सब तो बेईमानी नजर आ रहा है। ईमानदार कौन नजर आ रहा है? ये गरीबों को देखने वाला कौन है? कोई देख रहा है यहाँ पर? कोई नहीं देख रहा है। यहाँ पर बता दें आपको, दया बस्ती में इस टाइम मौजूदगी हमारी, और यहाँ पर जैसे कल कार्रवाई हुई है, देखिए किस तरीके से झुग्गियों को तोड़ा गया है। और सबसे मेन चीज़, 1 मिनट के अंदर इन लोगों को अवैध बता दिया जाता है। जी हाँ, 1 मिनट में कह दिया जाता है ये लोग अवैध हैं, सब ने रहे थे। मगर मैं सरकार से पूछना चाहूँगा कि जब ये वोट डालते हैं तो ये वैध कैसे हो जाते हैं? जी हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है। जो आता है मीडिया वाला या कोई भी आता है तो सीधा उनको उंगली उठाई जाती है कि ये अवैध है। मेरा सरकार से, अधिकारियों से ये एक सवाल है, उसका उनको जवाब देना पड़ेगा। अगर ये अवैध है तो इनके वोट वैध कैसे हो जाते हैं? लोग बड़े बड़े नेता कैसे बन जाते हैं, बड़े बड़े पदों पे कैसे पहुंच जाते हैं? जब इनके घरों बुलडोजर चला जाता है, कहीं भी बुलडोजर दिल्ली में चल रहा है, ये दुनिया में कहीं चल रहा है, तो सबसे पहले अवैध जगह बताते उसको बुलडोजर कार्रवाई हो जाती है। मेरा प्रशासन से ये सवाल है, तो ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर कोई देना चाहे तो मेरे को दे सकता है कि ये अवैध हैं, ये जबरन ले रहे हैं, तो इनके वोट लिस्ट में नाम क्यों हो? इनसे वोट डलवाए क्यों जाते हैं? बड़े बड़े नेता इनके दरवाजे पे आके हाथ जोड़ के इनसे वोट क्यों मांगते हैं? जब अवैध है तो इनसे वोट नहीं लिए जाने चाहिए। जब ये वोट दे रहे हैं और बड़े बड़े नेता हाथ जोड़ के पाँव पकड़ के इनके घरों में आके वोट मांगते हैं, ये वोट देते हैं, वो लोग जीत के MLA बनते हैं, निगम पार्षद बनते हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है। इन घरों पे देखिए किस तरीके से यहाँ छोटे छोटे बच्चे पढ़ाई करने वाले भी हैं, इनके स्कूल बैग, इनको यहाँ तक के बताया गया, हमने लोगों से बात करिए कि इनको सामान निकालने का भी टाइम नहीं दिया गया। ये बहुत बड़ा सवाल है प्रशासन से, जो यहाँ कल अधिकारी थे, कि जब आप बुलडोजर के लिए आए, कार्रवाई के लिए आए, करते, इन्होंने मना नहीं करा, आपने तो इनको अवैध कह दिया। मैं ये खाली करने की तैयार थे, मगर इनको सामान तो निकालने देना चाहिए था। बच्चों के यहाँ स्कूल बैग दबे, मल्लों में दबे, इनका पूरा सामान बचा। कुछ लोग ऐसे मिले जो कैमरे पे हमसे बात करने जाए, उनका दिल दुखा हुआ, परेशान है, मगर वो बता रहे हैं कि किस बच्चों की शादी थी, उनकी माँ बाप ने दहेज इकट्ठा करा था, वो दहेज भी दबा दिया जाता है। ये देखिए प्रशासन का अत्याचार कितना बढ़ जाता है। और इनको 1 मिनट में, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात को, अवैध कह दिया था। मेरा सिर्फ सरकार से ये एक दरख्वास्त, एक निवेदन है, अगर ये अवैध है तो इनके वोट क्यों लिए जाते हैं? बेचारे ये वोट देते हैं इसी उम्मीद पर देते हैं कि कोई नई सरकार आएगी, इनके लिए अच्छा करेगी। इनसे ये भी कहा गया है, सबने सुना है कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, जहाँ भी बोलो चल रहे हैं। पहले मेरी बात समझ रहे हैं, जहाँ ही बोले चलते हैं वहाँ अवैध कह दिया था। मेरा कहना मतलब अवैध है तो आप इनके वोट क्यों ले रहे हो, उसके बारे में हाँ वही बात है ना। मेरे भी अवैध कैसे हो गया? ये तो हमारा है, हमारे पुरखों पुराने की जमीन है। फिर 40 साल हो गए मेरे तो बच्चे, दाढ़ी सफेद हो गई, लाल करके घूमना पड़ रहा है। फिर अरे मेरे बच्चे के भी बच्चे हो गए, बच्चे हो गए बहन। बताओ, 1 मिनट में अवैध कह देते हैं आप लोग, बताओ। हमने नहीं कहा अबे, तुम कह रहे हो, हम कह रहे हैं नहीं, वोट देने आ रहे हैं, हम क्यों अवैध कहेंगे? अबे आप तुम लोग बोल रहे हो, आपने बोल रहे हो, तुम तो बीजेपी क्यों कैसे मतलब ये? दया बस्ती में है। और हमने आपको जितनी भी हमसे वीडियो हो सकी थी, हमने आपको बारीकी से ये दिखाई। मगर यहाँ पर लोग इतने परेशान है बोलो चलने पे, लोग इतने, उनको समझ में नहीं आ रहा कौन सी मीडिया विश्वास करें, किस पे विश्वास करें, किस पे नहीं करें। लोग जिसके पास भी हम जा रहे हैं, लोग हमसे बात करना नहीं चाह रहे, कह रहे हैं मीडिया सही नहीं दिखाती। मगर हमसे जितना भी हो सका, जैसे भी हम लोग हो सके, मैंने हम सारी रिपोर्ट आपके पास बारीकी से पूछा भी। देखिए किस तरीके से अपने कैमरे से घूमो, देखिए लोगों को बेघर करा गया है। बताया जा रहा, लोगों का यहाँ कहना है कि मतलब किस तरीके से इनको, जैसे सुबह बुलडोजर कल आता है, इनको बिल्कुल बताया तक नहीं जाता, तो ये अपना जो सामान निकाल लें। मैं आपको एक बार फिर बता दूं, यहाँ पर कुछ ऐसी घर थे, कुछ बच्चियों की शादी थी, कैसे न कैसे करके उनका दहेज जोड़ा गया था कि उनकी शादी करके उनको अपने घर भेजा गया। देखिए प्रशासन का किस तरीके से इन पर जुल्म हुआ कि उन्होंने सामान तक नहीं निकालने दिया, दहेज का सामान घर के नीचे दब गया। बच्चों के
क्या कहते हैं, स्कूल बैग दब गए, बच्चों की ड्रेसें दब गई, घर का जो चूल्हा चक्की होता है, स्टोव होता है, गैस सिलेंडर होता है, वो सारा दब गया। आप देखिए अपने कैमरे से वो देखिए, खुद ही लोग सामान निकाल रहे हैं और जितना भी सामान सही निकल सके गेर गुजर करेंगे। मगर लोगों का यहाँ ये कहना है कि अगर हम यहाँ से हमें उजाड़ दिया जाएगा तो हम जाके कहाँ रहेंगे। गर्मी का टाइम है, कुछ बच्चों का साथ है और आपको दिल्ली का माहौल पता है किस तरीके से। देखिए अब जब इनके घर तोड़ दिए गए हैं कि बच्चियों को लेके कहाँ रहेंगे, खुले में रहेंगे। बारिश का मौसम है, बारिश आ गई तो इनका कौन देखने वाला है। कम से कम गवर्नमेंट इनका घर उजाड़ रही है तो इनको कहीं से कहीं घर मिलना चाहिए था, ये इनका कहना है। मगर यहाँ गवर्नमेंट ने कुछ नहीं दिया, ये बिल्कुल इनको सबको बेघर कर दिया। देखिए सबको बिल्कुल अपना अपना खुद सामान निकाल रहे हैं। मैं आपके दिल्ली न्यूज़ से आसिफ खान, मेरे साथ मेरा कैमरामैन अंसार अंसारी। फिर मिलेंगे नई वीडियो पे, नई जगह पे। जब तक के लिए जय हिंद।